हेलो ट्रेडर, दिस इज मुजामिल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 11 जून। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। कल हम क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 प्रीवियस टाइम में एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, काफी अच्छा ऑल टाइम हाई तोड़ के फिर एक हाई तोड़ा, फिर इस बार मार्केट एक हाई पे सेल साइड आया, मार्केट में ट्रेंड चेंज हुआ, सेल साइड आया, इस बार बड़े लो तोड़ दिए मार्केट ने, फिर शॉर्ट कवरिंग गई, इस बार सेल साइड प्रीवियस में हाई तोड़ पाया, सेलर एक्टिव थे ऊपर तो ऊपर से सेलर लेके आया और लोअर लो स्ट्रक्चर में मार्केट कन्वर्ट हुआ। लेकिन फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, स्विंग हाई निकाल दिया, एग्रेसिव ऊपर गया हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर, लेकिन ये हाई नहीं तोड़ पाया। फिर लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे आया, लेकिन ये सपोर्ट भी नहीं तोड़ पाया। मार्केट लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे साइड आया, फिर ऊपर गया हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर और मार्केट ऐसी हाई तोड़ दिया और हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, लेकिन इस बार लो थोड़ा साइडवेज जाकर, लेकिन तुरंत रिवर्स कर गया और एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर धीरे धीरे ऊपर साइड गया, फिर ऊपर से सेल साइड आया, ये सपोर्ट तोड़ा मार्केट ने, सेल साइड आया, लेकिन ये सपोर्ट कभी नहीं तोड़ पाया, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर फिर सेल साइड आया, ये सपोर्ट तोड़ा, लेकिन ये सपोर्ट कभी नहीं तोड़ पाया, फिर एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया, ये हाई तोड़ा, फिर ऊपर से फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर एग्रेसिव ऊपर गया, फिर ऊपर से फिर सेल साइड आया, तो ये सपोर्ट तोड़ दिया मार्केट ने और इस बार इस सपोर्ट के आसपास ही मार्केट क्लोज दिया, लेकिन तोड़ नहीं पाया और तुरंत रिवर्स करके ऊपर जाकर साइडवेज हो गया। मार्केट में ऊपर सेलर थे, मार्केट इस तरीके से मूव करा है, एकदम से ऊपर गया है, ये थोड़ा सा भी अनसर्टेनिटी है मार्केट में, इतनी तेज मार्केट को ऊपर नहीं जाना था, मार्केट थोड़ा हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर जाता तो हम प्लान कर लेते। अभी ये बायर काफी अच्छे एक्टिव होकर ऊपर साइड जाकर एग्जॉस्ट हो गए हैं। मार्केट देख सकते हैं आप, आज साइडवेज मूव किया, ऊपर तो थोड़ा इस लेवल का हाई थोड़ा, लेकिन नीचे से बायर इतने आ गए थे कि हाँ मार्केट में ऐसा बायर एग्जॉस्ट हो गए, ऊपर साइड गया, लेकिन ऊपर से फिर सेल साइड आकर साइडवेज होकर क्लोज दे दिया है। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, लेवल तो आजा पहले, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अब कैसे सही आ गया, और इस कैंडल का, अरे मैया भज के ले गया, ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट है। बाहर है बच्चे बड़ा बोल रहे हैं यार। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का, हम छोटा सा एसएल डाल के नीचे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। फिर मार्केट अगर इन लेवल्स के नीचे या इन लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन कर जाता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है और रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल के ऊपर का, तो हम एक बाइंग के लिए प्लान कर लेंगे। जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा तब तक हम बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान नहीं करेंगे, जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना सही से स्टार्ट नहीं करेगा बड़ी क्वांटिटी में बाई प्लान नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी 50 में इस लेवल पर से सेल साइड आया, मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा था प्रीवियस टाइम, लेकिन इस बार लो थोड़ा काफी अच्छा मार्केट में सेल साइड आया, वोलेटाइल होकर फिर शॉर्ट कवरिंग आई, स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, ऊपर सेलर थे, बड़े सेलर एक्टिव थे, इसलिए ऊपर से सेलर एक्टिव हुए, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, फिर ऊपर ऐसा वोलेटाइल वे में गया मार्केट और ऐसे ही ऊपर चला गया, मार्केट को थोड़ा सा पुल बैक आना था फिर जाना था, लेकिन इसी तरीके से चला गया, अग्रेसिव ऊपर गया, फिर वोलेटाइल होकर सेल साइड आया, लेकिन सेलिंग कुछ खास नहीं आई, वोलेटाइल वे में आया था लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, अग्रेसिव ऊपर गया, फिर वोलेटाइल होकर सेल साइड आया, काफी अच्छा सेल साइड आया, मार्केट ये ट्रेंड लाइन मूव कर रहा था, ये सारे सपोर्ट तोड़े मार्केट ने, नीचे साइड आया, नीचे साइड क्लोज दे गया, फिर मार्केट में एक अगले दिन गैप अप खुला, एक सेल साइड आया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर अगले दिन वॉलेटाइल हुआ, साइडवेज गया, फिर ब्रेकआउट दिया। आज मार्केट ने साइडवेज खुल के इसका ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन तुरंत नीचे आया, नीचे बायर बैठे थे, ऐसा वॉलेटाइल होकर साइडवेज जाकर मार्केट क्लोज दे गया है, हल्का सेलिंग टू साइडवेज मार्केट क्लोज दिया है आज। जैसे कि निफ्टी 50 यहाँ से एग्रेसिव ऊपर गया और इस लेवल पर से बड़े सेलर एक्टिव थे, मार्केट ने एक भी पुल बैक नीचे साइड नहीं गया, जो कि मार्केट में हम कह सकते थे कि मार्केट में धीरे धीरे बायर एक्टिव हुए, मार्केट यहाँ से एक एग्रेसिव मूव गया ऊपर और एक फ्लो में गया, कभी भी मार्केट में ऊपर सेलर ने ट्राई करने की कोशिश नहीं करी है मार्केट में कि हम नीचे लेके जाने की कोशिश कर सकते हैं, और यहाँ बड़े सेलर एक्टिव हुए थे, इट मीन्स यहाँ सिर्फ इलेक्शन इवेंट डे के वजह से मार्केट में सेलिंग मूव आया था, कुछ खास सेलिंग नहीं थी, ये इंट्राडे सेलिंग थी। अगर मार्केट में बड़ी सेलिंग होती है और फंडामेंटली कुछ रोंग होता मार्केट में, तो मार्केट नीचे साइड कंटिन्यू करता, लेकिन आज तक मार्केट इस सेलिंग को पूरा खत्म करके आज मार्केट ऑल टाइम हाई तोड़ के भी ऊपर साइड जाकर क्लोज दे दिया है। जैसे कि निफ्टी बैंक वो सॉरी निफ्टी 50 में ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है।
ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये लेवल, अरे लेवल कहाँ भज जाते हैं। ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि निफ्टी 50 आज हल्का सेल साइड आकर क्लोज दिया है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है, तो नीचे के लिए प्लान करेंगे सेलिंग मूव के लिए। और फिर अगर मार्केट कंटिन्यू करता है सेकंड हाफ में, तो फ्लो प्लान कर लेंगे और रिवर्सल पैटर्न दिखाता है एक छोटा एसएल डाल के रिवर्स प्लान कर लेंगे इस स्विंग के ब्रेकआउट के लिए। बड़ी बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है और कुछ देर रेंज बनाता है, फिर ब्रेकआउट देता है, बहुत छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, क्योंकि एज अ मार्केट में ऊपर है, ऑल टाइम हाई भी है और ऊपर से सेलर एक्टिव भी हो रहे हैं धीरे धीरे, तो कुछ खास मूवमेंट प्लान नहीं करेंगे। लेकिन सेकंड हाफ में फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है, तो एक मोमेंटम प्लान कर सकते हैं बड़ा। और सेकंड हाफ में अगर मोमेंटम जाकर रिवर्सल दिखाता है, छोटा सेल डाल के रिवर्स प्लान कर लेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। ब्रेक डाउन देता है, छोटा एसएल डाल के नीचे के लिए प्लान करेंगे। इस लेवल पर फिर बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है, तो कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे। और अगर मार्केट सेल साइड जाता है लेकिन इस लेवल को नहीं तोड़ पाता है, वोलेटिलिटी में एसएल चलता आता है, तो हम फिर इस रेंज के ब्रेकआउट ब्रेक डाउन के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है नीचे साइड का, तो छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। ब्रेकआउट दे देता है, तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। और अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है, क्लोजिंग के पास तक चला जाता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। ब्रेक डाउन देता है, तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। चलिए बैकग्राउंड चेंज करते हैं। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पर। पहले सर्च तो कर लूं। आ गया। सही सही सही, ओए ओए। चलिए देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अगर आपको भी स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, तो आपको दिखा दे रहा हूं मैं। ये डिब्बा प्रोटीन है इसमें, इससे स्टॉप लॉस हिट नहीं होते हैं, ये खाया होगा ना आप, इससे स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, ट्रेड कर लेना फिर। तो चलिए देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, निफ्टी बैंक एक बड़े हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है, बहुत बड़े हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है। इस बीच में मार्केट एक छोटे लो तोड़ता है, मार्केट नीचे साइड आता है, लेकिन बड़ा सपोर्ट कभी भी नहीं तोड़ पाता है। बड़ा सपोर्ट मार्केट कभी भी नहीं तोड़ पाता है। इस बार भी मार्केट ने ये लो तोड़ा, क्लोज भी दिया, लेकिन तुरंत रिवर्स करके क्लोज दे दिया। एक हायर स्ट्रक्चर में, बड़े हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी बैंक में एक हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा था, छोटे हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा था, हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा था, कभी भी लो नहीं तोड़ पा रहा था। लेकिन इस बार मार्केट में कुछ अनसर्टेनिटी आई, इस बार ऊपर नहीं जा पाया, लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, फिर ऊपर गया, ऊपर नहीं जा पाया, इस बार लो तोड़ दिया, काफी अच्छे सेलर ले गए। फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाए, फिर सेलर ले गए, फिर ऊपर गया, इस बार स्विंग हाई तोड़े लेकिन ट्रैप कर दिया, लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाए। ट्रैप तो करा मार्केट ने, लेकिन इस बार लो भी नहीं निकल पाया और एक बड़े हायर स्ट्रक्चर में मार्केट कन्वर्ट हुआ। एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड तो जा रहा था, लेकिन सपोर्ट जो बना रहा था मार्केट उसे तोड़ दे रहा था, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा था। ये सपोर्ट हायर स्ट्रक्चर बनाकर इस बार भी ऊपर गया, ये लो तोड़ा, लेकिन ये लो कभी भी नहीं तोड़ पाया। फिर हायर स्ट्रक्चर बनाकर गया, फिर ये लो तोड़ा, ये लो नहीं तोड़ पाया। फिर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया, ये लो तोड़ा, लेकिन इस बार ये लो भी तोड़ दिया। मार्केट में थोड़े बड़े सेलर एक्टिव हुए, लेकिन मार्केट में सेलर एक्टिव तो हुए, लेकिन मार्केट तुरंत रिवर्स कर ऊपर साइड जाकर क्लोज दे रहा है। अभी एज अ वॉलेटाइल में मूव कर रहा है, क्योंकि मार्केट में अभी एज अ ऊपर सेलर बैठे हैं और नीचे से बायर लेके जाना है। अगर मार्केट में सेलरों को लेके जाना है, प्राइस नीचे को कंटिन्यू, तो इस लेवल को नहीं तोड़ पाएगा। और मार्केट पिछले 3 दिनों से कोई भी कैंडल का लो नहीं तोड़ पा रहा है। और अगर कल साइडवेज खोल के ब्रेक डाउन देता है, तो एक कंटिन्यूएशन में हमें काफी अच्छा मूव मिल सकता है नीचे साइड के लिए। इधर को करो फोन, दिख नहीं रहा मार्केट। जैसे कि निफ्टी बैंक में ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, और ये कैंडल, अरे बंद तो हो जा, अरे भाई दोबारा करो दोबारा। जैसे कि निफ्टी बैंक में ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अरे क्या हो गया, मेरा लैपटॉप क्यों लैग कर देता। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है।
ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है इस कैंडल के लो का, तो हम छोटा सा एसएल डाल के काफी अच्छी सेलिंग के लिए प्लान कर लेंगे, क्योंकि मार्केट में ऊपर से सेलर लेकर आए हैं और काफी अच्छे सेलर लेकर आए थे। मार्केट ने सारे सपोर्ट तोड़ दिए थे, लेकिन ऊपर साइड गया, ऊपर सेलर से लेके तो आ रहे हैं लेकिन नीचे बायर बैठे, इसलिए प्राइस ज़्यादा वॉलेटाइल वे में जा रहा है। अगर सेलरों को कंटिन्यू करना है प्राइस नीचे, तो यहाँ नहीं तोड़ पाएंगे, मार्केट कंटिन्यू कर जाएगा। और कल अगर मार्केट साइडवेज खुल के इसी तरीके से जाता है तो मार्केट अभी ऊपर साइड तो जाएगा, लेकिन एज अ वॉलेटाइल वे में जाएगा। ऊपर सेलर बैठे हैं ना, इसलिए ऊपर साइड जाएगा, ऊपर से सेलर लेके आएंगे, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाएगा और एक हायर स्ट्रक्चर में चला जाएगा। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। पापी 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 चूलो, जैसे कि देख सकते हैं निफ्टी बैंक में भी इस लेवल पर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट तोड़ा था लेकिन वॉलेटाइल वे में जाकर ऊपर गया। वो इस बार मार्केट ऊपर गया, लेकिन ऊपर सेलर बैठे थे, ऊपर से सेल साइड आया, फिर प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ा, एक हायर स्ट्रक्चर यहाँ कन्वर्ट हो गया मार्केट, लेकिन तुरंत ये लो तोड़ा, नीचे साइड आया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और तुरंत एक बेस बनाकर ऊपर साइड चला गया। इट मीन्स यहाँ मार्केट में बायरों को ट्रैप करा और यहाँ सेलरों को ट्रैप करा मार्केट ने, फिर ये प्राइस एक्शन दिखाया हमें एक हायर स्ट्रक्चर का बड़ा, फिर ऊपर से फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया। तो मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में जा रहा था, लेकिन इस लेवल के आसपास बड़े सेलर एक्टिव थे, तो मार्केट में ऊपर से सेल साइड आया, लेकिन इस बार सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर साइड गया। फिर वोलेटाइल होकर मार्केट गैप डाउन खुला, ओवरनाइट में सेलर लेके आए, लेकिन कंटिन्यू कर गए सेलर, और इन लोगों के नीचे जाकर मार्केट ने क्लोज दे दिया, क्लोज तो दिया, फिर मार्केट गैप अप खुला अगले दिन, फिर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, रेंज बनाकर काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई, एग्रेसिव ऊपर चला गया, फिर ऊपर से फिर सेलर लेके आए, प्राइस को नीचे ले गए, लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर साइड गया, ऊपर मार्केट में नाइट अटक गया। मार्केट इस लेवल पर तक काफी अच्छा है, ऊपर ले गया, लेकिन ऊपर से सेलर लेके आए, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, क्योंकि मार्केट में ऊपर सेलर थे, इसलिए ऊपर सेलर ट्राई कर रहे थे, लेकिन नीचे बायर लेके गए थे मार्केट, इसलिए बायर नीचे होल्ड कर रहे थे प्राइस को, ऊपर ले गया। और मार्केट इसी तरीके से मूव करता है, एक सेल साइड जाने के बाद शॉर्ट कवरिंग आती है, तो मार्केट में ऊपर से सेलर आते हैं, अगर सेलर कंटिन्यू करने के होते हैं तो कंटिन्यू कर जाता है, लेकिन मार्केट अगर सेलर कंटिन्यू नहीं करते हैं तो प्राइस इसी तरीके से मूव करता है। एक वॉलेटाइल में मूव करा, फिर एक ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट ब्रेकआउट देकर आज साइडवेज खुल के एग्रेसिव ऊपर गया, लेकिन ऊपर सेलर थे, वॉलेटाइल होकर मार्केट आज साइडवेज होकर क्लोज दे दिया है। मार्केट ऊपर साइड तो जा रहा है, लेकिन एक वॉलेटाइल में जा रहा है, ऊपर से सेलर ट्राई कर रहे हैं प्राइस को, नीचे से बायर लेके जा रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। अब मार्केट को अगर नीचे साइड जाना तो ये लो नहीं तोड़ पाएगा मार्केट, और एक कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिल सकता है। और अगर मार्केट को ऊपर साइड जाना है तो मार्केट ये साइडवेज में मूव कर रहा है, धीरे धीरे इसी तरीके से जाएगा, या अभी हम देखते हैं और किस तरीके से जा सकता है। जैसे कि निफ्टी बैंक में ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये लेवल, अरे क्यों ना ड्रॉ होता है, ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अरे क्यों, क्या हो गया मसल। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे छोटा एसएल डाल के, और कंटिन्यू करता है सेकंड हाफ में तो ब्रेक डाउन के लिए प्लान करेंगे और नीचे के लिए, वरना रिवर्सल दिखाता है सेकंड हाफ में छोटा एसएल डाल के इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, तो ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे, और सेकंड हाफ में कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखाता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, और ब्रेकआउट देने के बाद सेकंड हाफ में रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, रिवर्स ट्रेड प्लान करेंगे। कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेक डाउन देता है तो बहुत छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, इस लेवल पर ब्रेक डाउन देता है तो बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है तो कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, ऊपर साइड जाता है, क्लोजिंग के आसपास बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है तो बड़ी क्वांटिटी में प्लान करेंगे, ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे, सेल साइड के लिए। जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे कंटिन्यू नहीं करेगा, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान नहीं करेंगे, जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान नहीं करेंगे। अभी एज अ मार्केट ऊपर साइड तो जा रहा है, लेकिन एज अ वॉलेटाइल वे में जा रहा है,
ऊपर से सेलर ट्राई कर रहे हैं मार्केट को नीचे ले जाने की और नीचे से बायर आ रहे हैं तो बायर होल्ड कर रहे हैं। अभी मार्केट में ऊपर सेलर बैठे हैं, बड़े अगर चांसेस ज़्यादा होते हैं तो मार्केट में सेलिंग साइड जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से बायर ऊपर साइड ले जा चुके हैं, लेकिन अभी ऊपर ले जाने में बायर वीक पड़ रहे हैं, लेकिन ऊपर बड़े सेलर बैठे हैं और मार्केट हाई लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। सेलर अगर होल्ड करते हैं, अगर इनिशियल में स्टार्ट होते हैं और बायरों के एसएल कटना चालू होते हैं तो मार्केट में एक सेलिंग मूव आ सकता है। चलिए देखते हैं हिंडाल्को डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि हिंडाल्को में एक मार्केट में काफ़ी अच्छा एक हायर स्ट्रक्चर मार्केट मूव कर रहा था, कभी भी अपना प्रीवियस लो नहीं तोड़ पाया। इस बार ऊपर गया लेकिन हाई नहीं तोड़ पाया, लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एग्रेसिव ऊपर चला गया। फिर सेल थ्रेड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल थ्रेड आया मार्केट, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग जाकर साइडवेज जाकर मार्केट 3-4 दिनों से इसी रेंज में क्लोज कर रहा है। मार्केट में एक हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा है। अभी मार्केट लो भी नहीं तोड़ पाया है और नीचे साइड आया फिर ऊपर साइड जाया है, दोनों साइड मोमेंटम जाकर अभी मार्केट एक साइडवेज हो गया है। चलिए देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और राइट आ रहे इसको, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड लाइन कहाँ गई? ये आ गई। ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है कि रेंज में आने के बाद ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का, हम छोटा सा एसेट डाल के नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है कि रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, छोटा सा एसेट डाल के ऊपर के लिए प्लान करेंगे, फिर इस लेवल पर बड़ी क्वांटिटी में प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं जाइडस लाइफ साइंसेज डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि जाइडस लाइफ साइंसेज एक हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा है, कभी भी अपना लो नहीं तोड़ पा रहा है मार्केट, एक हायर स्ट्रक्चर में जा रहा है। इस बार थोड़ा वोलेटाइल हुआ मार्केट, धीरे धीरे ऊपर साइड गया, ऊपर से फिर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया अपना कभी भी लो, फिर काफ़ी अच्छी एक बेस बनाकर काफ़ी अच्छा ऊपर गया, फिर सेल थ्रेड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से फिर सेल थ्रेड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल थ्रेड आया, फिर ऊपर गया, फिर साइडवेज जाकर अभी मार्केट एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देकर इसका क्लोज दे दिया है। मार्केट हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा है और इस बार मार्केट लो पे से एक हायर स्ट्रक्चर में बाइंग आ रही है। कल अगर साइडवेज खुलता है इस कैंडल का हाई क्लोज करता है तो हम छोटा सा एसेट डाल के 1:2, 1:3, 1:4 के लिए एक बाय प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं हीरो मोटोकॉर्प 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सॉरी ट्रेंड लाइन, और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मक्खी बैठ रही है। कल अगर साइडवेज खुलता है कि रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, हम छोटा सा एसेट डाल के रेंज के लो का 1:1, 1:2 के लिए एक बाय प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है कि रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है इस ट्रेंड लाइन का, छोटा सा एसेट डाल के नीचे के लिए प्लान करेंगे। इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। थैंक यू ट्रेडर्स, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो।